वेडिंग सीज़न आ रहा है और आप सबके लिए मैं इस तरह से कोई सॉफ्ट सोसाइटी ब्राइडल मेकअप लुक ना लेके आई हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने लिया है एक ब्यूटीफुल सा एलिगेंट सा ब्राइडल मेकअप लुक, जिसको मैंने टच दिया है मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल का। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। इस वेडिंग सीजन में अगर आपने ये वाला मेकअप लुक अपनी ब्राइड को दे दिया तो वो आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। और आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट सा, मतलब इस मेकअप में ना मैंने सोसाइटी ब्राइडल को लेके ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग अपनी रियल ब्राइड पे इस तरह का मेकअप कर सकते हो। सॉफ्ट आईज, सॉफ्ट लिप्स, सॉफ्ट मेकअप, बहुत ही प्यारा मेकअप लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो ये है मेरी मॉडल का बिफोर मेकअप लुक। आप देख सकते हो फेस, इनकी स्किन जो थी वो कॉम्बिनेशन थी, अनइवन स्किन टोन है। और पिंपल्स के यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे चिन पे पिंपल्स के बम्प्स भी हैं। तो इस फेस को कैसे हमें करना है आज मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इनको अच्छे से मिस्ट देंगे। हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड जो आता है ना रिकोट का, वो वाला मिस्ट था। एंड उसके बाद मैंने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट किया विद द मॉइस्चराइज़र ऑफ एम्ब्रोलिस। और इसको मैं स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, साथ के साथ इसको ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर, जो कि है एस ऑफ बेस रिकोट का। अब प्राइमर अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि प्राइमर को आपको मर्ज नहीं करना होता है स्किन में। इससे एक बैरियर क्रिएट करना होता है, एक लेयर क्रिएट करना होता है स्किन पे हमारे, ताकि जो हमारा फेस ब्राइडल बेस हो, जो हम बेस बनाए वो बहुत ही स्मूथ आए। और टेक्सचर को ये काफ़ी हद तक ब्लर भी कर देता है, कवर कर देता है। तो प्राइमर एक अच्छा काम करता है, एक बैरियर का काम करता है आपके मेकअप लुक में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ देर के लिए 1-2 मिनट आपने रुकना है एंड फिर उसके बाद आप कंसील करोगे। तो कंसील के लिए आप ऑरेंज भी ले सकते हो, बट मैं ऑरेंज करेक्टर से मैं ऑरेंज करेक्टर का यूज़ ज़्यादातर नहीं करती। आप अगर पहले से देख रहे हो तो जानते होगे, मैं ज़्यादातर जो है स्किन टोन के कंसीलर को ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉरएवर का कंसीलर लिया है इन द शेड गोल्डन टैन। इसको मैंने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी, जहाँ जहाँ मुझे अनइवन स्किन लग रही थी, वहाँ वहाँ मैंने लगाया। एंड उसके बाद मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही लाइट प्रेशर देके ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोगों को यहीं पे ध्यान देना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, इसको टाइटली प्रेशर देके आप ब्लेंड कर दोगे तो जो हमारा कंसील होता है ना, वो प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है उसको। तो जो प्रॉब्लम होती है वो फिर से दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत ही लाइट प्रेशर से आपको ब्लेंड करना होता है अपने कंसीलर को। एंड उसके बाद मैं बहुत ही एक थिन लाइन दे रही हूँ, बहुत पतली सी लाइन दे रही हूँ। सुप्रा का ये लिया है मैंने, सुप्रा बेस जो आता है हमारा, इसमें FS29 ये शेड है। ये FS29 जो होता है वो थोड़ा सा पीची पीची होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है आपके मेकअप को। जो आपका कंसील होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। सुप्रा का बेस मैं अधिकतर यूज़ करती हूँ उसको न्यूट्रलाइज करने में। तो उसको मैं एक पतली लेयर मैंने दिया है ब्रश की हेल्प से, एंड उसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँ। और आज का जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये है मेरा विंग कॉस्मेटिक का। बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर लगा है मुझे। ये बहुत सॉफ्ट है, छोटा सा होता है, बट जब आप इसको डैम करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ सोपरल का फाउंडेशन इन द शेड वैनिला। ये फेयर शेड में आता है। इसके 2 शेड मेरे पास है, डार्क एंड लाइट। इन दोनों शेड से आप कोई भी शेड बना सकते हो। मेरे पास 2 शेड हैं, वैनिला एंड वॉलनट। तो इसी से इसको मैं अच्छे से प्लेट पे मैंने फैलाया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं अप्लाई करते जा रही हूँ, साथ के साथ इसको ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। अगर आपको ना बहुत सॉफ्ट मेकअप चाहिए, बहुत सॉफ्ट फाउंडेशन चाहिए, ऐसा लगे कि बिल्कुल ना के बराबर है, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अप्लाई करो और इसके साथ साथ ब्लेंड करो। आप करके बताना मुझे कमेंट में कि आपका बेस कैसा है। मेरा तो बहुत अच्छा बेस आता है अगर मैं इस तरह से ब्लेंड करती हूँ। ये टेक्निक आप मेरी अप्लाई करो एक बार, आपका मेकअप जो होगा वो 60% से आपका 80-90% चला जाएगा, ये याद रखना। एंड उसके बाद जब हमारा फाउंडेशन हो जाए तो हमें करना होता है, एक हाईलाइट करना होता है, थोड़ा सा कंसील करना होता है, जिसको हम फेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया लॉरियल का कंसीलर इन द शेड वैनिला। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। यहाँ पे आपको
ये ध्यान रखना है कि जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ना ये कलरफुल हो जाएगा। जैसे आपने फाउंडेशन ब्लेंड किया उसी से अब अगर आप हाईलाइटर भी ब्लेंड कर दोगे तो वो फाउंडेशन और हाईलाइटर दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो वो ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा। ठीक है, तो वो शेप नहीं मतलब वो लुक नहीं आता जो आप अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपके पास 2 ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, एक से आप कंसील फाउंडेशन कर दो, एक से आप हाईलाइटिंग कर दो। एंड उसके बाद फॉरएवर का मैं कॉन्टोर ले रही हूँ, लिक्विड कॉन्टोर है, काफ़ी अच्छा है। 1-2 बार में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मैं जो है इसका ईजी टू यूज़ हो गई हूँ मैं इसके साथ। बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड होता है। और ब्रश जो है मेरा ये है लंदन प्राइम का ब्लेंडिंग ब्रश है, मतलब ये स्पेशली कॉन्टोर ब्लेंड के लिए ही आता है ये वाला ब्रश, और ये मैं बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अच्छा लगा है मुझे ये ब्रश। तो इससे मैं जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। देखो कॉन्टोर सबके फेस पे एक तरह का नहीं होता है, किसी का फेस चबी होता है, किसी का फेस पतला होता है, किसी का ओवल शेप में होता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉन्टोर करना होता है और शेप भी हमें उसी के अकॉर्डिंग देनी होती है। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर भी चला दिया है फेस पे ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ O2O का ब्लश शेड, जो कि है पिंक शेड में 01 पिंक शेड O2O का ब्लश। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको इसका हॉनेस्ट रिव्यू नहीं दे पाऊँगी कि मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि 1-2 बार में कई सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, नहीं भी अच्छी लगती हैं। तो मैं जब तक उसको 4 से 5 बार यूज़ ना कर लूँ, मैं किसी प्रोडक्ट का हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे O2O का वैसे तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं और सबने बताया कि अच्छा है, बट मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैंने फॉरएवर का यूज़ किया है, फॉरएवर का मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, फॉरएवर 52 एक ऐसा ब्रांड है ना जिसके साथ आप अपना पूरी मेकअप वैनिटी भर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी भी डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको अपनी वैनिटी में रखने हैं एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब जब हमारा पूरा बेस रेडी हो जाए तो हमें डायरेक्ट पाउडर अप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि इस स्टेज पे हमारा बेस जो होता है वो गीला होता है, और गीले फेस पे तुरंत आप अगर पाउडर अप्लाई करोगे तो वहीं पे पैच पड़ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा, केकीनेस आ जाएगा। तो उसके लिए जैसे मैंने फैन से अपना बेस जो है वो ड्राई किया है ना, इसी तरह आपने अपना जो बेस होता है उसको सेमी ड्राई कर देना है, बहुत ड्राई भी नहीं करना है, सेमी ड्राई करना होता है। सेमी ड्राई करने के बाद आप कोई भी पाउडर लोगे, अच्छा पाउडर लेना है आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग। जैसे ट्रांसलूसेंट होता है वो सब पे जाता है, बट कई बार ऐसा होता है डार्क स्किन जो होती है तो वहाँ पे सिर्फ ट्रांसलूसेंट पाउडर वर्क नहीं करता, तो वहाँ पे हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें फाउंडेशन चूज़ करना होता है। अगर आप इसकी भी वीडियो चाहते हो कि ट्रांसलूसेंट मतलब लूज़ पाउडर के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। मुझे पता तो रहना कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, या मैं ऐवी वीडियो बना देती हूँ। पाउडर मैंने लिया था लॉरा मर्सियर का, एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ कॉन्टोर। वैसे तो मैंने किया था लिक्विड कॉन्टोर, बट उसको एक शेप देने के लिए हमें पाउडर की नीड होगी, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक का कॉन्टोर पैलेट यूज़ करूँ, और ये तो मतलब स्टार्टिंग से ही मैं यूज़ करूँ। आप लोग मुझे देखते होंगे अगर स्टार्टिंग में, तो आपको पता होगा कि इसकी कॉन्टोर और ब्लशर पैलेट, मतलब इसके अलावा मेरे हाथ में और कुछ आता ही नहीं है। तो ब्लशर भी अप्लाई कर दिया है मैंने सेम पैलेट से, कॉन्टोर भी हो गया हमारा, और आईज के नीचे मैंने थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि जो हम आई मेकअप करेंगे वो उसके जो फॉल आउट होंगे वो उसके पाउडर के ऊपर आएंगे, और फिर हम इसको ईजिली डस्ट ऑफ कर देंगे, तो हमारा जो बेस होगा वो भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और हमारा आई मेकअप भी बहुत सुंदर दिखेगा। सबसे मैंने आईब्रोज पे जो है अच्छे से इसको क्लीन किया था, आईब्रोज को वेट टिश्यू की हेल्प से मैंने आईब्रोज को क्लीन किया, एंड उसके बाद मैंने पीएससी का ब्रो पोमेड लिया है, और इससे मैं आईब्रोज को अप्लाई मतलब शेप दे रही हूँ। देखो शेप देने के लिए आप ना जो हमारी गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन कहाँ कैसे लेंगे हम, जो हमारा नेचुरल आईब्रोज होता है उसी को गाइडलाइन लेके आपको शेप देनी है। कई बार आप ना आर्च बनाने के चक्कर में बहुत ऊपर तक लेके चले जाते हो, तो वो वीडियो फोटोज़ में अच्छी तो दिख सकती है, बट जब हम रियल में देखते हैं ना तो वो बहुत ड्रामेटिक लगता है। तो जो रियल आईब्रोज होती है उसी को आप गाइडलाइन करो, और उसके बाद अब जितना लिफ्ट करना चाहो, मतलब एक लिमिट होती है लिफ्ट करने की भी, ऐसा नहीं यार कि आप आईब्रोज के चक्कर में आपने उसको बिल्कुल क्या बना दिया, कुछ पता ही नहीं है। एंड उसके बाद आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले शिमर लगाया, सिल्वर शिमर मैंने लगाया ब्रो बोन पे, इनर कॉर्नर पे। एंड उसके बाद मैं अपनी बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट से मैंने पिंक कलर लिया है, बेबी पिंक कलर लिया है, और उसको मैं पूरी आईज पे इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अब उसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर ब्रश में, और इसको मैं
आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने हाफ में लगाया है इसको, आउटर से इनर तक नहीं लेके गई हूँ मैं, पूरा हाफ तक मैंने इसको अप्लाई किया है। एंड इसको ब्लेंड करते हुए थोड़ा थोड़ा मैं मर्ज करते हुए ऊपर की तरफ जा रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से। आज क्योंकि बहुत सॉफ्ट आई मेकअप होगा तो हम बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्राउन कुछ नहीं करेंगे, बहुत सॉफ्ट सा आई मेकअप रखेंगे। एंड उसके बाद मैं काजल से लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। आप यहाँ पे जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने के ब्यूटी का काजल लिया है। एंड इसको भी ब्लेंड कर देंगे हम। जो मैंने ब्राउन लिया था कलर ना, वही उसी कलर से हम इसको भी ब्लेंड कर देंगे इस तरह से। तो जब ब्लेंड कर देते हैं ना तो काजल स्मर्ज नहीं होता। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया कलर, आप देख सकते हो 2 कलर मैंने मिक्स किया, सिल्वर और पिंक। बेबी पिंक को और सिल्वर को मैंने दोनों को मिक्स किया। फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ हमारे जो मिडिल पे होते हैं, जैसे हम हॉलो आइज करते हैं ना, उस टाइप से मैं कुछ क्रिएट कर रही थी। बट यहाँ पे कोई कंसील वगैरह नहीं, बहुत सॉफ्ट आई मेकअप मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मिडिल पे मैंने सिर्फ और सिर्फ शिमर अप्लाई कर दिया एंड उसको ब्लेंड कर दिया। अब जितना भी हमने आई मेकअप किया ना, इस सभी को एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम ब्लेंड कर देंगे, ताकि जो उसके एजेस होते हैं वो ब्लेंड हो जाएं और बहुत सुंदर आई मेकअप हमारा दिखे। और यहाँ पे हमारा आई मेकअप जो होगा वो कंप्लीट हो चुका है। कितनी इजी वे में मैंने आपको ये सुंदर सा आई मेकअप सिखा दिया है ना। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि देखो, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियोस सिखा रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, और आगे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस के टॉपिक सोच रखे हैं, लिख रखे हैं, ताकि मैं आपको एक अच्छा और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बना के रहूँ। तो उसके लिए आपको भी कुछ देना ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ मस्कारा। काजल मैंने अप्लाई कर लिया था, लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन दोनों पे अप्लाई कर दिया है। एंड उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं फेरारूसी का मस्कारा। इस मस्कारा में ना एक 2-in-1 मस्कारा है ये। इसमें मोटा वाला भी पतला वाला भी दोनों आ जाता है। तो मस्कारा अप्लाई कर दिया। उसके बाद आई लैसेस लगा के हम जो है अपने आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। बिना आई लैसेस के तो आपका ब्राइडल मेकअप हो चाहे पार्टी मेकअप हो, मुझे तो लगता है बिना आई लैसेस के आपका हर मेकअप लुक जो है वो अधूरा है। आई लैसेस लगने के बाद अब आप आई मेकअप देखो कितना प्यारा लग रहा है। एक देखो, एक में नहीं लगा है और एक में लगा है, तो कितना सुंदर सा लग रहा है ना। आई लैसेस भी आप आईज़ के अकॉर्डिंग लिया करो। अगर छोटी आईज़ है तो छोटी पड़ी है तो आप थोड़ा सा ड्रामेटिक रख सकते हो, बट आई लैसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे आई मेकअप को अच्छा दिखाने में। अब यहाँ पे हमारा आई मेकअप हो चुका है कम्प्लीटली। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पाउडर लगाया था अंडर आइज पे, इसको हम बहुत ही लाइटली डस्ट कर देंगे। अगर आप प्रेशर लगा दोगे ना तो नीचे का जो हमारा फाउंडेशन होता है वो हट सकता है, इसलिए आपको बहुत सॉफ्ट हैंड चलाना है अभी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है हाइलाइटर, जो कि है बेका कॉस्मेटिक का। देखो, ब्राइड्स कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा हाइलाइटर तो होना ऑब्वियसली बनता ही है। तो बेका हाइलाइटर बहुत अच्छा है। इसकी जगह आप मैक का भी रख सकते हो, और आप रख सकते हो रेयर ब्यूटी का, बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है। वैसे तो अभी वो बहुत महंगा है, उसके लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, बट मैंने सुना कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद मुझे ब्लशर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ब्लशर अप्लाई कर दिया, क्योंकि ब्लशर जो था ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो फेड आउट होता जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लशर और अप्लाई कर दिया, और मेरी मॉडल साथ के साथ पेट पूजा भी करती जा रही थी। अब हम अप्लाई करेंगे लिप लाइनर। तो लिप लाइनर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड डार्क मजेंटा ब्राउन, मतलब ऐसे कलर में आता है। एंड उसके बाद लिपस्टिक हम लगाएंगे विंग कॉस्मेटिक की। देखो, आज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर भी विंग का ही लिया था, और लिपस्टिक भी आज मैं विंग कॉस्मेटिक की ही ले रही हूँ। इसका शेड नेम मुझे याद नहीं है, बट आपको अगर जानना है ना तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको शेड नेम देख के बता दूंगी कौन सा शेड नेम था इसका। कोरल था या ऐसे ही कोई कलर था, मतलब कुछ ऐसे ही था। तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कौन सा लिप शेड था, क्योंकि मैं अधिकतर तो मैं लिप शेड बनाती हूँ, बट आज मुझे ये परफेक्ट शेड मिला था। मुझे मेरी जो इंडियन आउटफिट मैंने इनको वियर करवाया था मजेंटा में, रानी पिंक में था, तो उसके साथ मुझे ये परफेक्ट लगा था। अब उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे लोअर लेसेस पे। लोअर लेसेस का मस्कारा भी भाई बहुत ध्यान से आपको करना होता है, नहीं तो अगर आपके बेस पे लग गया तो आपका पूरा बेस ख़राब हो सकता है। तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से, बहुत ही काम होके काम करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट करना है, काम होके आपको अपनी ब्राइड को रेडी करना है। लोअर लेस पे तो खास कर, क्योंकि जब हमारे लोअर लेस पे काम करते तो अक्सर मस्कारा जो होता है वो हमारे अंडर आइज पे लग जाता है। तो
बहुत ही ध्यान देके आपको काम करना है और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसको थोड़ा-सा मैं शाइनी शाइनी दिखाने के लिए मैंने लिप ग्लॉस भी अप्लाई कर लिया, पारुल गर्ग ब्यूटी का लिप ग्लॉस लिया है मैंने यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक मेरा पसंद आ रहा है, आप लोगों को इंटरेस्ट है मेकअप में, और ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। अमेजिंग मेकअप आया हुआ है, अमेजिंग मेकअप आया है सच में। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा था, मेरी मॉडल को भी ये मेकअप लुक बहुत पसंद आया था, क्योंकि मैंने सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाया था, रियल क्लाइंट को ध्यान में रख के मैंने ये वाला मेकअप लुक किया था। और दुपट्टे की ड्रैपिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नया स्टाइल में लेके आई हूँ, कुछ न्यू न्यू टेक्निक्स हमें अप्लाई करते रहना चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कहलाते हो। सेम सेम करते जाओगे तो फिर आपके मेकअप लुक में, आपके काम में वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट करते रहना चाहिए। और अपने इस चैनल पे मैं आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेकअप और सब कुछ, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैं बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को मेरा मेकअप सिखाने का तरीका कैसा लगता है, मेरा मेकअप लुक कैसा लगता है। बिना फ़िल्टर का मेकअप लुक होता है मेरा, कोई फ़िल्टर नहीं होता। तो मिलते हैं फिर किसी भी दिन, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल